गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अवर लास्ट चैप्टर इज हाउ बिग एंड हाउ हेवी। इस चैप्टर में हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं कि जो सॉलिड चीज़ें रहती है, सॉलिड थिंग्स रहती है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ओके, लाइक क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उस तरह से हमें यहाँ पे इस चैप्टर में वॉल्यूम्स निकालने हैं। सो इन दिस चैप्टर अवर लास्ट टॉपिक इज ट्रेक टू गंगोत्री। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 आर गोइंग ऑन टू ट्रेक गंगोत्री. They have to pack their bags for 6 days and keep them light. They also have to take things that do not take too much space. So they will look for things that have both less volume and less weight. After all, they will carry their own bags while climbing the mountain. 12th की क्लास के बच्चों की ट्रिप जा रही है, वो गंगोत्री जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। उन्होंने 6 डेज के लिए अपनी बैग पैक की है और उसमें बहुत ही लाइट चीज़ें रखी है, मतलब वो अच्छी तरह से ट्रैक कर सके। उन्होंने ऐसी चीज़ें ली है कि जिससे कम स्पेस ऑक्यूपाई होगी, और वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि जिसका वॉल्यूम भी कम होगा और वेट भी कम होगा। ये सारी चीज़ें लेते हुए उन्होंने अपना माउंटेन पे ट्रैकिंग स्टार्ट की। दे इवन ड्राई द ऑनियन एंड टोमेटोज टू मेक देम लाइट। उन्होंने जो ऑनियन और टोमेटो वो भी ड्राई कर दे। 1 kg ऑफ ऑनियन और टोमेटोज बिकम 100 ग्राम व्हेन द वाटर इनसाइड ड्राइज अप। जब 1 kg ऑनियन और टोमेटो थे, उन्होंने क्या किया, उसमें 100 ग्राम पानी डाल दिया। इसकी वजह से वो ड्राई हो गया और उसका वेट भी कम हो गया। द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 डे। अभी 1 डे के लिए हर एक पर्सन के पास इतना था। राइस 100 ग्राम, फ्लोर मीन्स आटा 100 ग्राम, पल्सेस यानी दाल 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर, ऑयल 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम फॉर टी, पॉरिडेज एंड हॉट ड्रिंक, टी अराउंड 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम फॉर ब्रेकफास्ट, सॉल्ट 5 ग्राम, ड्राइड ऑनियंस 10 ग्राम एंड ड्राइड टमाटोज 10 ग्राम। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड, ओके, राइस एंड फ्लोर पूछा है, पल्सेस पूछा है एंड ड्राइड ऑनियन पूछा है। ओके, तो 1 डे राइस था 100 एंड फ्लोर था 100, 100 प्लस 100 200, बट फॉर 6 days 200 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 1200 ग्राम। ओके, फॉर पल्सेस 1/3 ऑफ राइस एंड फ्लोर है वहाँ पे, तो 100 प्लस 100 200 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 1200 डिवाइडेड बाय 3, 1/3, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इंफॉर्मेशन पे लिखा है कि दैट इज द 1/3 वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर। सो आंसर इज 400 ग्राम। एंड ड्राइड ऑनियंस, द वेट ऑफ ड्राइड ऑनियंस इज 10 ग्राम, और फॉर 6 days 10 into 6 that is 60 ग्राम। Okay, now next question is how much of fresh tomatoes should be dried for 6 days for 10 people. Okay, तो क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज फॉर 6 days फॉर 10 people, द क्वांटिटी ऑफ टोमेटो कितनी है, 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 6 days, ये 10 पीपल के लिए, और उसका वेट है टमाटो का 10 दैट इज 600 ग्राम। पर हमें फ्रेश टमाटोज पूछा है, ये जो हमने 10 वेट लिया है वो ड्राइड टमाटोज का है, बट यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी कि 1 kg में अगर हम 100 ग्राम पानी डालेंगे तो वो ड्राइड हो जाएगा। इसकी वजह से हमने 100 डिवाइडेड बाय 10, ओके, वो किया, दैट इज 10 मीन्स फ्रेश टोमेटो के लिए 600 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 6000 ग्राम, बट 6000 ग्राम इज 6 kg बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 gram. So for 6000 gram 6 kg required. Okay, now next question is what is the total weight of food in each person's bag. हर एक पर्सन के बैग में 6 डेज के लिए कितना फूड था। तो हमने क्या किया, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और आफ्टर दैट उसकी एडिशन कर दी। जो देखो मैंने यहाँ पे की है कि हर एक प्रोडक्ट को 6 से मल्टीप्लाई किया, पर ये जो थर्ड प्रोडक्ट है 1/3 ऑलरेडी हमने यहाँ पे 6 डेज के लिए निकाला है कि 400 ग्राम है, तो मैंने यहाँ पे वो डायरेक्टली लिख दिया है, और बाकी हर एक प्रोडक्ट को 6 से मल्टीप्लाई किया है। आफ्टर दैट आंसर आया 2890 ग्राम। एडिशन करने के बाद आंसर आया 2890 ग्राम। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ हेवी आई एम। Okay, can you guess the weight of the heaviest animal on this earth? No, it's not me. I weigh only 5000 kg. ये बोलता है कि आपको पता है कि अर्थ में सबसे हेवीएस्ट एनिमल कौन है, तो ये बोलता है कि मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरा वेट सिर्फ 5000 kg है। इट इज़ अ ब्लू व्हेल, ये ब्लू व्हेल है, उसका वेट अराउंड
35 टाइम्स मोर देन मी, मेरे से भी 35 टाइम्स उसका बड़ा है। सो हाउ मेनी 1000 kg डज इट वे? देखो एलिफेंट का 5000 kg है तो इसका 35 टाइम्स मोर देन है, सो 5000 मल्टीप्लाई बाय 35, सो आंसर इज 1,75,000, ओके 1,75,000 ओके kg, बट हमें 1000 kg में पूछा है, दैट इज 175,000 kg, इतना ये ब्लू व्हेल का वेट है। ओके, डू यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ हाउ वैदिका डॉटर्स फाउंड द वेट ऑफ एन एलिमेंट? ये जो स्टोरी है ये मैथ्स मैजिक के क्लास 4 में पेज नंबर 143 पे दी है। गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 kg। ओके, अब देखो यहाँ पे वेट ऑफ एलिफेंट का दिया है 5000 kg, ओके और बोला है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट, अगर चाइल्ड का वेट सपोज हम ये मान रहे हैं कि उसका 25 kg है, आप ये कोई भी मान सकते हो, ओके पर मैंने वेट अज्यूम किया कि दैट इज 25 kg, तो टोटल चिल्ड्रन कितने आएंगे? 5000 डिवाइडेड बाय 25 मीन्स 200 चिल्ड्रन, ओके अबाउट 200 चिल्ड्रन वो लगभग आएंगे, जितना एलिफेंट का वेट है 5000 kg तो 200 चिल्ड्रन का वेट भी 5000 kg हो सकता है। आप ये जो वेट है ये दूसरा भी अज्यूम कर सकते हैं, आपको 30 करना है 30 करो या 31 करो या 32, इट्स योर चॉइस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट बर्थ द बेबी एलिफेंट वेज अराउंड 90 kg। ओके, जब बेबी एलिफेंट का वेट जब जन्म लेता है उसका वेट रहता है 90 kg। हाउ मच डिड यू वेट व्हेन यू वेयर बोर्न? फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इज द बेबी एलिफेंट हेवियर देन यू वेयर एट बर्थ। ओके, अगर हम देखेंगे वेट ऑफ बेबी एलिफेंट 90 kg, जब न्यू बॉर्न बेबी का वेट देखेंगे तो वो लगभग 3 kg के आसपास रहता है, कभी 2.75 रहता है, कभी 2.50 रहता है, इट्स डिपेंड्स, पर मैंने लगभग 3 kg उसे अज्यूम कर दिया है। तो हमें पूछा है हाउ मेनी टाइम्स इज द बेबी एलिफेंट हेवियर देन यू वेयर एट बर्थ, तो 90 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 30 टाइम्स। ओके, कितना हेवियर है वो? 30 टाइम्स हेवियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ ग्रोन एलिफेंट ईट्स 136 kg of food in a day, then it will eat around dash dash kg in a month। अगर एलिफेंट एक दिन में 136 kg फूड खाता है तो एक मंथ में कितना खाएगा? ओके, वन डे में वो कितना खा रहा है? 136 kg, तो 1 मंथ में कितना खाएगा? 136 मल्टीप्लाई बाय 30, सो आंसर इज 4080 kg वो इतना फूड खाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गेस अबाउट हाउ मच इट विल ईट इन अ 1 ईयर। अब एक ईयर में वो कितना खाएगा? सो 4080 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 48,960 kg। ओके, आपको समझ में आया? एक दिन में इतना खाता है तो एक मंथ में कितना खाएगा? एक मंथ में 30 डेज रहते हैं, सो 136 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड वी गेट दिस आंसर। ओके, और नेक्स्ट पूछा है कि ईयर में कितना खाता है, तो एक ईयर में है 12 मंथ्स, तो 4080 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 48,960 kg। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज शाहिद सेव्स द बैंक। शाहिद वर्क्स इन अ बैंक, ही सिट्स एट कैश काउंटर, वो बैंक में काम करता है, वो कैश काउंटर की पोस्ट पे है। व्हेनेवर देयर आर टू मेनी कॉइन्स ही डज नॉट काउंट देम, ही जस्ट वेट देम। जब बहुत सारे कॉइन्स आते हैं वो काउंट नहीं करता है, वो सिर्फ उसका वेट करता है। ओके, अब यहाँ पे पूछा है वेटिंग, यहाँ पे कॉइन दिए हैं 5 रुपीज, 2 रुपीज और 1 रुपीज के। वेटिंग इज सो मच इजियर, वो बोलता है वेटिंग करना बहुत इजियर है। द वेट ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज 9 ग्राम, वो बोलता है 5 रुपए का एक कॉइन रहता है, उसका वेट है 9 ग्राम। टेल मी द वेट ऑफ द सैक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइन्स इन इट। तो इसने क्या किया, उनको 5 रुपीज कॉइन की बैग दी और उसका वेट कितना था? 9 kg था। क्या किया इन्होंने? 5 रुपीज कॉइन की बैग दी और उसका वेट था 9 kg। एक यहाँ पे लिखा है 5 रुपीज कॉइन, एक कॉइन का वेट है 9 ग्राम, पर उसने 9 kg वेट का एक बैग दिया। सो हाउ मेनी कॉइन्स डज इट हैव, तो उसमें कितने कॉइन्स रहेंगे?
इफ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 9 kg इज इक्वल टू 9000 ग्राम. ओके, अगर एक कॉइन का वेट कितना है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 9 ग्राम. तो 9000 ग्राम के वेट कितना होगा, तो 9000 डिवाइडेड बाय 9. हैव यू अंडरस्टैंड? देखो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 9 kg इज इक्वल टू 900 ग्राम. वाई 9 kg? बिकॉज द वेट ऑफ द बैग इज 9 kg. अगर एक कॉइन का वेट 9 ग्राम है तो 900 ग्राम बैग का वेट कितना होगा, सो 900 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 1000 कॉइन्स इन इट. तो उस बैग में कितने रहेंगे, 5 रुपीज कॉइन्स, 1000 कॉइन्स रहेंगे. अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है. Can you hold these coins and say which is heavier? ओके, आपको बोला है कि कॉइन होल्ड करके देखना है कि कौन सा कॉइन हेवियर है, 5 रुपीज का कॉइन या 2 रुपीज का कॉइन या 1 रुपीज का कॉइन, ये आपको गेस करना है. नाउ हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ सैक ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स. अभी देखो 5 रुपीज कॉइन का वेट कितना दिया है, 9 ग्राम दिया हुआ है. तो 18 kg है ने 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 18 kg है ने 18000 ग्राम डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 200 coins. 54 kg means again similar we have converted into gram, that is 54,000 divided by 9, that means 6000 coins. Okay, 4500 ग्राम, यहाँ पे ऑलरेडी ग्राम ही दिया हुआ है, so directly we can divide by 9 and we get this answer, that means 500 coins. 2 kg 250 gram, 2 kg means what, 2000 gram, and 250 gram, we can add this, we get 2250 divided by 9, we get 250 coins. ओके, तो पहले आपको kg का ग्राम में कन्वर्जन करना है क्योंकि 5 रुपीज कॉइन का वेट है 9 ग्राम, इसके लिए. नाउ 1 kg and 125 gram means 1125 gram divided by 9 and we get 125 coins. Now next question is a 2 rupees coin weight is, अभी यहाँ पे बोला है 2 rupees coin का वेट कितना है, 6 ग्राम. What is the weight of a sack? अभी जो सैक का वेट निकालना है, अगर इसमें 2200 कॉइन्स है तो वेट कितना रहेगा, सो 2200 मल्टीप्लाई बाय 6, because the weight of 2 rupees coin is 6 gram, we get 13,200 gram and we convert it into kg, that means 13 kg 200 gram. ओके, ये ऑलरेडी कन्वर्जन मैंने सिखाया हुआ है. नाउ नेक्स्ट इज 3000 कॉइन्स मीन्स 3000 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 18000 ग्राम मीन्स 18 kg, because 1 kg is equal to 1000 gram. If 100 1 rupee coins weight 485 gram, then how much will be 10,000 coins weight? अगर 100 1 rupees coin का वेट कितना है, 485, तो हमें पूछा है 10,000 कॉइन का वेट कितना होगा, तो उसके लिए पहले हमें एक 1 रुपीज कॉइन का वेट निकालना पड़ेगा. देखो वेट ऑफ 100 कॉइन्स इज 485 ग्राम, सो वेट ऑफ 1 कॉइन इज 485 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 4.85 ग्राम. नाउ द वेट ऑफ 10,000 कॉइन इज 4.85 मल्टीप्लाई बाय 10,000, दैट मीन्स 48,500 ग्राम. अगर हम इसको केजी में कन्वर्टर करेंगे तो 48 kg 500 ग्राम. ओके, हमने क्या किया, पहले 100 कॉइन का वेट दिया था, इसके लिए 1 कॉइन का वेट निकाला और 10,000 कॉइन का वेट निकालने के लिए उससे हमने मल्टीप्लाई किया. ओके, नाउ विथ योर आइज क्लोज कैन यू टेल विच इज हेवियर, 100 रुपीज नोट और 50 रुपीज नोट. जब हमारी आंखें बंद होगी और हमें पूछा जाए कि कौन सी वेट हेवियर है, 100 रुपीज़ की 50 रुपीज़ की, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, हमें ये डिफ़िकल्ट होगा. बट शाहिद हु कैनॉट सी हैज़ अ बेटर सेंस ऑफ टच देन मोस्ट पीपल. बट जो शाहिद ऐसा एक पर्सन था जो देख नहीं सकता था, पर वो टच करते ही वो पहचान जाता था कि कौन सी हेवियर है. वन शाहिद नोटिस दैट बंडल ऑफ नोट्स विच केम टू द बैंक फेल्ट डिफरेंट एंड हेवियर. एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो बैंक में नोट का बंडल आया वो उसे अलग डिफरेंट लग रहा था और उसका वो हेवी भी लग रहा था. ही आस्क्ड द मैनेजर टू चेक, उन्होंने मैनेजर से कहा कि ये चेक करने के लिए. बट अदर लुक्ड एट इट बट फाउंड नो प्रॉब्लम, पर सब यही बोल रहे थे कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस बंडल.
ही इंसिस्टेड एंड सो अ मशीन वॉज ब्रॉट टू वेट इट। तो उसने इंसिस्ट किया तो इसके लिए वेटिंग मशीन लाया। इट शो दैट द नोट्स वेयर फेक नॉट रियल। जो सारे नोट थे वो नकली थे, एक भी असली नोट नहीं था। ओ शाहिद यू रियली सेव द बैंक सेड एवरीवन। सबने बोला कि शाहिद सच में तूने बैंक को बचाया। नाउ हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक अवर डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन। जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे रिकॉग्नाइज करते कि ये नोट और कॉइन्स कैसे पहचानते हैं, वो आपको ट्राई करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, और हमारा जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो भी फिनिश हो रहा है। थैंक यू।